हेलो एवरीवन, माय नेम इज वंश बत्रा एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 49 से लेकर 60 डिस्कस करेंगे। अबेटमेंट की पनिशमेंट से डील करते हैं। सेक्शन 45 से लेकर 48 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए। अबेटमेंट पे सेकंड वीडियो होगी। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 49। देखो, जितने भी ये सेक्शंस हैं ना, उनको मैं पहले जनरली बता दूंगा कि ये क्या कहते हैं, उसके बाद हम इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज पे आएंगे, ठीक है। तो सेक्शन 49 सबसे पहले, सेक्शन 49 क्या बात करता है, इसको एक इलस्ट्रेशन से समझाता हूँ। ए और बी मान लो कंस्पायर करते हैं कि वो जेड को मारेंगे, ठीक है। कैसे मारेंगे? जहर दे के मारेंगे, पॉइजन। जहर दे के बी को मारने की इनकी कॉन्स्पिरेसी है। अब ए यहाँ पर बी को पॉइजन ला के दे देता है और बी जो है जेड को पॉइजन दे देता है। जेड जो है मर जाता है। अब सबसे पहले ये अबेटमेंट हुआ है बाय कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। इस अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में जो बी है वो प्रिंसिपल ऑफेंडर है, ए जो है वो अबेटर है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए। जो अबेटमेंट है 3 तरीके से होती है: इंस्टिगेशन से, कॉन्स्पिरेसी से, इंटेंशनल एडिंग से। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा है, अगर वीडियो नहीं देखी जाके देख सकते हो। ए जो है इस केस में अबेटर है। तो ये सेक्शन ये बात कह रहा है कि जो बी है, बी को किस ऑफेंस के लिए आप लायबल बनाओगे, बिकॉज जेड मर चुका है। बी को आप लायबल बनाओगे मर्डर के लिए, ठीक है। सेक्शन 103 सब सेक्शन 1 में पनिशबल है मर्डर। और पनिशमेंट कितनी है? पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद की सजा या डेथ इम्प्रिजनमेंट है, या तो मतलब मौत की सजा है या उम्र कैद की सजा है, ठीक है। कोई मर्डर का ऑफेंस कमिट करता है, उसकी ये सजा होती है। सेक्शन 49 कह रहा है कि ए की क्या पनिशमेंट होगी। सेक्शन बताता है कि ए की पनिशमेंट क्या होगी। ये सेक्शन कहता है कि ए की भी यही पनिशमेंट होगी जो कि प्रिंसिपल ऑफेंडर की पनिशमेंट है, वही ए की जो कि अबेटर है इस केस में, इसकी भी सेम ही पनिशमेंट होगी। इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज देखें, हुएवर अबेट्स एनी ऑफेंस शैल इफ एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट। अगर कोई अबेट करता है, अब इसने अबेट, ए ने अबेट कैसे करा? कॉन्स्पिरेसी से अबेट हुआ है। ये इंस्टिगेट भी कर सकता था बी को जेड का मर्डर करने के लिए, वो भी एक अबेटमेंट का ही टाइप था, ठीक है। तो ए ने अबेट करा बी को जेड का मर्डर करने के लिए। जिस एक्ट के लिए अबेट किया गया, अगर वो हो जाता है, मर्डर इस केस में हो गया है, तो उस केस में अब यहाँ कोमा है, ठीक है। इसको हम बाद में अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या है। ब्रैकेट में जो दिया गया ना, इसका मतलब बताता हूँ। पहले ये कोमे के बाद इस कोमे से स्टार्ट करते हैं। ये तरीका होता है डायरेक्ट पढ़ने का। तो जिसने वो अबेट करा है ऑफेंस, हुएवर अबेट्स एनी ऑफेंस, जिसने जो अबेटर है इस केस में, उसको उसी ऑफेंस के लिए पनिश किया जाएगा जिसका उसने अबेटमेंट किया है। अब जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना, ये क्या लिखा है मैं अभी बता देता हूँ। देखो, मैं सिंपली बताता हूँ कि अबेटमेंट फॉर मर्डर के लिए ना कोई एक स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है। मर्डर की पनिशमेंट के लिए एक अलग से सेक्शन है, सेक्शन 103 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। पर मर्डर के अबेटमेंट के लिए एक ऐसा सेक्शन नहीं है जहां पर कोई पनिशमेंट बताई हो। तो जो पनिशमेंट जो डराइव होगी ना, जो लाइबिलिटी बनेगी, वो सेक्शन 49 के थ्रू बनेगी। ए की जो अबेटर की जो लाइबिलिटी होगी ना, सेक्शन 49 के थ्रू बनेगी। और जैसे इसको पनिशमेंट भी मिलेगी ना, जैसे बी को तो पनिशमेंट मिलेगी सीधा 103 सबसेक्शन 1 की, ओके। और ए की पनिशमेंट क्या होगी? सेक्शन 103 सबसेक्शन 1 की ही होगी, सेम। पर इसको रीड किया जाएगा रेड विद सेक्शन 49, क्योंकि ये अबेटर था इस केस में। पर ये जो ये लाइन कह रही है ना, अगर एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है तभी सेक्शन 49 अप्लाई होगा, इसका मतलब ये है। और कोई एक्सप्रेस प्रोविजन है तो सेक्शन 49 अप्लाई नहीं होगा। एक्सप्रेस प्रोविजन होने का मतलब ये है कि कोई ऑफेंस है, उसके अबेटमेंट की पनिशमेंट का कोई अलग सेक्शन अगर है तो वो सेक्शन अप्लाई होगा। अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है तो सेक्शन 49 अप्लाई होगा। इसका एग्जांपल दे देता हूं मैं, देख लो। फॉर एग्जांपल, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का एक अलग से सेक्शन है, सेक्शन 108। अबेटमेंट ऑफ म्यूटिनी का एक अलग से सेक्शन है, सेक्शन 160। ये सेक्शन 161 है, अबेटमेंट ऑफ असॉल्ट। असॉल्ट का अबेटमेंट करना, ठीक है। वो भी आर्मी नेवी के रिस्पेक्ट में, आप जाके पढ़ सकते हो। अभी कुछ सेक्शंस हैं यहाँ पर जहाँ पर इनके अबेटमेंट की पनिशमेंट बताई हुई है कि अगर सुसाइड के लिए अबेट करोगे तो सेक्शन 108 में पनिशमेंट है, जाके देख सकते हो कितनी है। म्यूटिनी के लिए अगर आप अबेट करोगे, म्यूटिनी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आर्मी जो पर्सनल है वो अपने सीनियर्स के अगेंस्ट अगर रिवोल्ट करते हैं, उसको म्यूटिनी बोलते हैं। तो उसके लिए अगर आप अबेट करो, सेक्शन 160 में आपकी पनिशमेंट है। तो यहाँ पर एक्सप्रेस प्रोविजन है, एक्सप्रेस पनिशमेंट है अलग सेक्शन में इन ऑफेंसेस के अबेटमेंट की। तो यहाँ पर सेक्शन 49 अप्लाई नहीं होगा, बट उन ऑल दी अदर केसेस, दूसरे केसेस में सेक्शन 49 एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो ये समझ आया होगा। इजी सा सेक्शन, ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये जो इलस्ट्रेशन है हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है यहाँ पर। ये इलस्ट्रेशन कह रहा है, अगर आप किसी को फॉल्स एविडेंस देने के लिए इंस्टिगेट करते हो, ए जो है बी को फॉल्स एविडेंस देने के लिए इंस्टिगेट करता है। फॉल्स एविडेंस देने की जो पनिशमेंट है सेक्शन 229 में दी गई है, दैट इज या तो 3 साल है या 7 साल है, डिपेंडिंग ऑन कहाँ आप वो जो फॉल्स एविडेंस कहाँ दे रहे हो। जुडिशियल प्रोसीडिंग में दे रहे हो 7 साल है, नहीं तो 3 साल है। ए ने अगर अबेट करा, बी ने फॉल्स एविडेंस दे दिया, तो बी की सजा 229 में होगी, ए की सजा 229 रेड विद सेक्शन 49 में हो जाएगी, और उतनी ही हो जाएगी जितनी बी की हुई है।
दैट्स इट। तो ये सेक्शन 49 था। अगर आप कह रहे हो किसी को अबेट कर रहे हो कुछ ऑफेंस करने के लिए, वो कर देता, आपकी भी सेम पनिशमेंट होगी। अब आते हैं सेक्शन 55 पर। और सेक्शन 49 से मैं जंप कैसे ले गया सेक्शन 55 पर, इसका एक रीज़न है। मैं देखो ये कुछ सेक्शन साथ में पढ़ूंगा। कैसे? सेक्शन 49, 55 और 56 ये साथ में पढ़े जाएंगे। हम पहले ये पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे सेक्शन 50 से 54, ये इसके बाद पढ़े जाएंगे। फिर सेक्शन 57 से 60 ये इसके बाद पढ़े जाएंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब आप रीडिंग तो लेंगे बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और सेक्शन 49 के साथ 55, 56 इसलिए पढ़ रहा हूँ मैं कि सेक्शन 49 में तो बताया गया था अगर कोई अबेट करता है और सामने वाला जो पर्सन है वो ऑफेंस कर देता है तो सेक्शन 49 अप्लाई होगा। बट अगर आप अबेट करते हो, मान लो ए जो है बी को अबेट करता है और बी वो ऑफेंस नहीं करता है, ए जो है बी को मर्डर के लिए अबेट करता है, बी कहता है मैं नहीं करूँगा वो ऑफेंस, तब क्या होगा? तब क्या ए की लाइबिलिटी होगी? यस, बिल्कुल होगी। सेक्शन 59 उस बात से डील करता है। यही हमने सेक्शन 46 में पढ़ा था, एक्सप्लेनेशंस थे जो वहाँ पर, उसमें से एक एक्सप्लेनेशन था। और वो कौन सा एक्सप्लेनेशन था आप कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको याद है तो। अगर ए जो है बी को मर्डर करने के लिए अबेट कर रहा है जेड का, और बी मना कर देता है मैं नहीं कर रहा, तो ए की पनिशमेंट क्या होगी वो सेक्शन 55 बताता है। और कितनी पनिशमेंट होगी? 7 साल तक की उसकी पनिशमेंट हो सकती है ए की। और इस अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में अगर कोई हर्ट कॉज हो जाता है, ठीक है, हर्ट, अब हर्ट सेक्शन 114 में डिफाइन किया गया है। तो अगर इस अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में बी जो है जेड को अब इस अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में अगर बी जो है जेड को हर्ट कर देता है, तो जो यहाँ पर जो अबेटर है ए, इसकी जो पनिशमेंट हो सकती है वो 14 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है। तो अगर बी ने कोई एक्शन नहीं करा तो ए की पनिशमेंट 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। और बी ने अगर हर्ट कोज कर दिया जेड को तो बी जो ए की पनिशमेंट 14 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। मतलब मैक्सिमम जो पनिशमेंट हो सकती है दोनों ही केसेस में ये हो सकती है। हाँ, अगर बी ने सच में मर्डर ही कर दिया तो दोनों की सेम पनिशमेंट होगी। फिर वो जो अप्लाई होगा यहाँ पर सेक्शन 49 होगा। तो एक डायरेक्ट लैंग्वेज डिस्कस कर लेते हैं। हूएवर अबेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जो अबेट करता है किसी ऑफेंस का कमीशन जो कि पनिशेबल है डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से। जो सेक्शन 55 डील करता है ना, डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जहाँ पर सजा है जिन ऑफेंसेस की, उनसे डील करता है। ठीक है, जो मर्डर है उसकी सजा क्या है? सेक्शन 103 में डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है इसकी सजा। साथ में इसमें और एग्जांपल्स आ सकते हैं। रेप का जो ऑफेंस है सेक्शन 64, ठीक है, सेक्शन 113 टेररिज्म का जो ऑफेंस है। इन ऑफेंस के लिए अगर आप अबेट कर रहे हो जिनकी जो पनिशमेंट है डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर उम्र कैद है या मौत की सजा है, एंड फिर वो ऑफेंस नहीं होता है, नॉट कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, और कोई एक्सप्रेस प्रोविजन भी नहीं है अलग से इस सिनेरियो से डील करता हुआ, तो उस केस में 7 साल की पनिशमेंट होगी। एंड अगर जिस एक्ट से आप अबेट कर रहे हो उससे हर्ट कॉज हो जाता है, हर्ट इज कॉज्ड, ठीक है, तो जो पनिशमेंट होगी उस केस में 14 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है, जो अबेटर की पनिशमेंट है इस केस में। सो ये सेक्शन 55 था, इजी था, नहीं आया समझ तो दोबारा देख सकते हो। अब सेक्शन 56 पर आते हैं। सेक्शन 56 और 55 में बस एक डिफरेंस है। क्या? इस सेक्शन 55 में उन ऑफेंसेस से डील किया गया जिनकी पनिशमेंट डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। तो सेक्शन 56 में उन ऑफेंसेस से डील किया गया है जिनकी कोई और पनिशमेंट है, दैट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। मतलब डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वाले केसेस सेक्शन 55 में है, और अदर केसेस मतलब जिनकी लेस सिवियर पनिशमेंट है, जो लेस सीरियस है, वो सेक्शन 56 में कवर है बस। हाँ, और एक पनिशमेंट में भी डिफरेंस है। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ पहले, ठीक है। ए जो है बी को अबेट करता है रॉबरी के ऑफेंस के लिए, ओके। अब बी जो है ये ऑफेंस नहीं करता है, अगर ऑफेंस कर ही देगा सेक्शन 49 में कवर हो जाएगा। अब बी ऑफेंस नहीं करता है तो रॉबरी पनिशेबल है कहाँ पर? सेक्शन 309 में सबसेक्शन 4, ठीक है। 10 साल इसकी पनिशमेंट है, अनलेस वो क्या कहते हैं हाईवे पे ना की जा रही हो, 10 ईयर्स उसकी पनिशमेंट होती है। तो बी कहता है मैं नहीं करता है जो ऑफेंस है। अब ए की पनिशमेंट क्या होगी यहाँ पर? जो अबेटर है उसकी पनिशमेंट क्या होगी एज पर सेक्शन 56? इसकी पनिशमेंट होगी 1/4 ऑफ 10 ईयर्स, विच में एक्सटेंड टू, यहाँ पर मैं मेन जो है लैंग्वेज आपको दिखा देता हूँ, विच में एक्सटेंड टू 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। जिस ऑफेंस के लिए आप अबेट कर रहे हो, अगर वो ऑफेंस नहीं होता है, आपने अबेट करा, ऑफेंस नहीं हुआ, और उस ऑफेंस की सजा ना तो डेथ है, ना इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, ना उम्र कैद है, तो आपको जो पनिशमेंट मिलेगी, जो उस ऑफेंस की जो पनिशमेंट है उसके 1/4 आपको पनिशमेंट मिल सकती है मैक्सिमम। तो 10 साल का 1/4 कितना होता है? 2.5 साल। तो मैक्सिमम जो पनिशमेंट मिल सकती है एक वो 2.5 ईयर्स मिल सकती है, 2.5 साल मिल सकती है। ऑफेंस नॉट बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस, ऑफेंस नहीं हुआ है, कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है, तो 1/4 आपकी पनिशमेंट हो सकती है। अब दूसरा पार्ट इसका क्या कह रहा है? एंड के बाद दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाता है कि ये कह रहा है कि अगर इनमें से जो ए या बी, इनमें से कोई भी अगर पब्लिक सर्वेंट है, या तो ए पब्लिक सर्वेंट हो जो अबेट कर रहा है, या जिसको अबेट किया जा रहा है बी
वो पब्लिक सर्वेंट हो, तो दोनों ही केस में जो ए की पनिशमेंट हो जाएगी वो जो ऑफेंस दिया गया है उसके 1/2 तक एक्सटेंड हो सकती है। 1/2 कितना? 10 साल का 1/2 मतलब आधा, दैट इज 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तक फिर इसकी पनिशमेंट, अगर ए पब्लिक सर्वेंट है या बी पब्लिक सर्वेंट है तो इसकी जो पनिशमेंट हो सकती है वो 5 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है उस केस में, अगर अबेट किया जा रहा है रॉबरी का ऑफेंस के लिए। अब यहाँ अगर आप ऑफेंस बदल दोगे, मान लो थेफ्ट कर दोगे, ठीक है, थेफ्ट की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है 3 ईयर्स है, तो उस अकॉर्डिंग जो अबेटर की पनिशमेंट चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। 3 ईयर्स का 1/4 हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई भी पब्लिक सर्वेंट है तो 1/2 हो जाएगा, जो मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकती है। तो ये सेक्शन 56 था। आई होप सो ये भी समझ आया होगा। जो अटैच इलस्ट्रेशन है वो ये है कि अगर ये एक और इलस्ट्रेशन डिस्कस कर लेते हैं कि ए जो है बी को फॉल्स एविडेंस देने के लिए अबेट करता है, बी अगर वो फॉल्स एविडेंस नहीं देता है, हमने सेक्शन 49 में डिस्कस करा था, 229 सेक्शन है, अगर या तो 3 साल पनिशमेंट होती है, 7 साल पनिशमेंट होती है, डिपेंडिंग ऑन, अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग में अगर आप फॉल्स एविडेंस दे रहे हो 7 साल होती है, नहीं तो 3 साल होती है। बट यहाँ पर क्या है, बी ऑफेंस करने से मना कर देता है, तो ए की पनिशमेंट क्या होगी, या तो 3 साल या 7 साल का 1/4 हो जाएगा, दैट्स इट। ओके, दोनों में से कोई भी पब्लिक सर्वेंट है तो 1/2 हो जाएगा, दैट्स इट। और ये दोनों इलस्ट्रेशन है ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। दोनों ही इलस्ट्रेशन जो है मैंने यहाँ डिस्कस करे हुए हैं सेम इलस्ट्रेशन से। सो यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 50। तो यहाँ पर सेक्शन 50 से लेकर 54 में कुछ ऐसे सर्कमस्टांस बताए गए हैं। ये कुछ ऐसे सर्कमस्टांस से डील करते हैं सेक्शंस की। मान लो एक पर्सन ने अबेट करा पर दूसरा एक्ट हो गया, एक इंसान ने दूसरे को अबेट करा कि किसी को स्लैप करने के लिए, थप्पड़ मारने के लिए, पर उसने उस सामने वाले का मर्डर ही कर दिया, मतलब कोई और एक्ट कर दिया। या मान लो किसी इंसान ने अबेट करा, सामने वाले इंसान ने किसी डिफरेंट इंटेंशन से एक्ट कर दिया। जो अबेटर थी उसकी इंटेंशन कुछ और थी, सामने पर्सन जिसको अबेट किया गया उसकी इंटेंशन कुछ और थी, उसने किसी और इंटेंशन से एक्ट कर दिया। तब ये कुछ सर्कमस्टांस है जो 50 से लेकर 54 सेक्शन में दिए गए हैं, तो हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 50। सेक्शन 50 किस बारे में बात करता है? ये कहता है कि मान लो ए है, मैं एक इलस्ट्रेशन से बता देता हूँ। इसने अबेट करा बी को, इसने बी को कहा कि जो वाई है, वाई की शॉप में जाके आग लगा के आनी है। मान लो ए और वाई के बीच में क्या हो रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। ए चाहता है वाई डर जाए, वाई जो है एविडेंस ना दे मान लो कोर्ट में, ऐसे करके कि वाई को डराने के लिए उसकी दुकान में आग लगाने के लिए इंस्टिगेट कर दिया ए ने बी को। ए की इंटेंशन है कि वाई की दुकान में आग लगाई जाए ताकि वो डर जाए, और इस बात के लिए वो बी को अबेट कर देता है कि वाई की दुकान में आग लगा के आ। अब बी क्या करता है, बी आग तो लगा के आता है बट इस इंटेंशन से आग लगाता है कि वो शॉपकीपर को मार ही दे। मतलब वाई दुकान के अंदर होता है, वो दुकान में आग लगाता है और बाहर से दुकान का शटर नीचे कर देता है और वाई अंदर ही जल के मर जाता है। तो ए की कोई और इंटेंशन थी, टू स्केयर दी ऑनर, पर बी की इंटेंशन थी कि वो वाई को मार दे। तो दोनों की इंटेंशन अलग अलग हो गई। अब ये बताओ कि ए जो यहाँ पर इस केस में अबेटर है, इसको किस ऑफेंस के लिए लायबल बनाओगे? तो सेक्शन 50 कहता है उसी ऑफेंस के लिए लायबल बनाएंगे जो इसकी इंटेंशन थी बी को। अब बी ने तो वाई को मार ही दिया, तो ए को मर्डर के ऑफेंस के लिए लायबल नहीं बनाएंगे, नो। इसको बनाया जाएगा सिर्फ मिसचीफ बाय फायर के लायबल, जो कि सेक्शन 436 क्लॉज एफ में दिया गया है। तो इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज देखो, हुएवर अबेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जो भी अबेट करता है एक ऑफेंस का कमीशन, मतलब जो भी अबेट करता है। अगर जो पर्सन जिसको अबेट किया गया है, ए ये है, जिस पर्सन को अबेट किया गया है वो बी है, तो जो पर्सन जिसको अबेट किया गया है वो डिफरेंट इंटेंशन या डिफरेंट नॉलेज से एक्ट कर देता है। तो जिसको अबेट किया गया है उसने डिफरेंट इंटेंशन या डिफरेंट नॉलेज से एक्ट कर दिया। अब क्या होगा, तो जिसने अबेट किया है ना, अब यहाँ पर एक कोमा, इसके बाद ये कोमा, तो ये इसको यहाँ से पढ़ेंगे। तो जिसने अबेट करा है यहाँ पर, बी पनिश विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, उसको उसी ऑफेंस की पनिशमेंट से लायबल बनाया जाएगा या पनिश किया जाएगा जो कि कमिट होता अगर वो जो एक्ट है किया जाता अबेटर की इंटेंशन या नॉलेज से। तो अबेटर की जो इंटेंशन या नॉलेज थी उसी अकॉर्डिंगली उसकी पनिशमेंट होगी, ना कि किसी और जो है सेक्शन में उसकी पनिशमेंट हो जाएगी। इक्विटी एंड जस्टिस के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए सेक्शन बनाया गया कि अगर जो जिसको अबेट किया गया उसकी इंटेंशन या नॉलेज किसी और इंटेंशन या नॉलेज से उसने एक्ट कर दिया, तो क्यों अबेटर भुगते उस बात को, उस अकॉर्डिंग है ये सेक्शन। तो सेक्शन 51 क्या कहता है? तो सेक्शन 51 आपको एक इलस्ट्रेशन से समझा देता हूँ। मान लो ए है, ए अबेटर, हर एक केस में ए ही अबेटर है हमारे एग्जाम्पल्स में। तो ए जो है, ए अबेट करता है एक चाइल्ड को, एक बच्चे को ये अबेट करता है। ये कहता है कि बेटा ऐसे करो, जेड के खाने में पॉइजन मिलाया हो, ठीक है, जेड जो अंकल है ना, जेड, इनके खाने में पॉइजन मिला हो। ये मान लो एक बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, इसकी 6 साल उम्र है। अब बच्चे को कहा गया कि जेड के खाने में पॉइजन मिलाओ, बट ये बच्चा क्या करता है, चाइल्ड सी क्या करता है, वाई के खाने में पॉइजन मिलाता है।
ठीक है, इसके खाने में ना मिलाते हुए इसके खाने में मिलाता है और वाई मर जाता है। अभी सेक्शन ये कहता है कि एक पर्सन ने एक एक्ट के लिए अबेट करा पर दूसरा एक्ट हो गया, जेड के खाने में जहर मिलाना था, जेड को मारना था, ठीक है, इस एक्ट के लिए अबेट किया गया था पर हो गया ये एक्ट, वाई मर गया। तो ये जहाँ पर जो ये अबेटर है ना, इसको इसी तरीके से लायबल बनाया जाएगा, इन द सेम मैनर एंड द सेम एक्सटेंट इसको इसी तरीके से लायबल बनाया जाएगा, जैसे कि इसने बोला हो कि वाई के खाने में जहर मिला के आना है। आई एम हैविंग अ लिटिल कोल्ड राइट नाउ, तो मे भी आवाज़ में थोड़ा डिफरेंस लगे, तो पढ़ाते पढ़ाते ही हो गया एकदम से, पता नहीं कैसे हो गया। तो बेरेक्ट लैंग्वेज पर आते हैं। व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट इज डन, जब एक एक्ट के लिए अबेट किया गया दूसरा एक्ट हो जाता है तो अबेटर को इसी तरीके से सेम मैनर सेम एक्सटेंट में लायबल बनाया जाएगा एज इफ उसने उसी एक्ट के लिए अबेट करा है, जो कि अब हो गया है, जो कि डिफरेंट एक्ट हो गया है ना, उसको उसी तरीके से लायबल बनाया जाएगा जैसे कि उसने उसी एक्ट के लिए अबेट करा हो। जो ये एज इफ लिखा हुआ है ना, एज इफ का मतलब होता है जहाँ भी लॉ में एज इफ लिखा जाए उसका मतलब होता है लीगल फिक्शन क्रिएट करना, ठीक है। फिक्शन का मतलब होता है मान लेना किसी चीज़ को, फिक्शन मतलब जो कि रियल नहीं है बट उसको रियल मान लेना। बस यहाँ पर एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो एक्ट दूसरा एक्ट होना चाहिए ना इस केस में, वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि ये भी एक कॉन्सिक्वेंस आ सकता है इस अबेटमेंट का। तो ये बताओ कि किसी बच्चे को बोलोगे कि किसी इंसान के खाने में जहर मिला के आना है, वो बच्चा तो बच्चा है, किसी के भी खाने में जहर मिला सकता है। तो इस केस में जो वाई के खाने में जहर पहुंच गया, बेशक बोला हो जेड के खाने में जहर मिलाना है, तो क्या अगर बच्चे ने वाई के खाने में जहर मिला दिया, क्या ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था? बिल्कुल था, क्योंकि बच्चा है, ये काम कर सकता है। तो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है या नहीं, ये फैक्ट एंड सर्कमस्टांस पे डिपेंड करता है हमेशा। जहाँ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा तो अबेटर को जो है दूसरा अगर एक्ट हो गया तो उस एक्ट के लिए लायबल नहीं बनाया जाएगा, दैट्स इट। ये कुछ इलस्ट्रेशन है, इसमें यहाँ पर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैं इलस्ट्रेशन यहाँ डिस्कस करता हूँ। ए ने बी को कहा कि जेड के घर में आग लगानी है, बी जो है घर में आग लगा देता है, साथ के साथ चोरी भी कर लेता है। तो एक बात बताओ, चोरी करना क्या प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था अगर किसी को आग लगाने के लिए अबेट किया गया है? बिल्कुल भी नहीं है, लॉजिक ही नहीं बनता ना। अगर किसी को बोला जाए कि आग लगा के आनी है, वो चोरी कर ले, तो वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है जो थेफ्ट है इस केस में। तो जो ए को लायबल बनाया जाएगा ना, ये बनाया जाएगा सिर्फ आग लगाने के लिए, अबेटमेंट करने के लिए, मतलब मिस्चीफ बाय फायर 436 क्लॉज एफ, ना कि चोरी के ऑफेंस के लिए। उसके लिए लायबल नहीं बनाया जाएगा, उसके अबेटमेंट के लिए लायबल नहीं बनाया जाएगा। ऐसे ही ए ने बी और सी को इंस्टिगेट कर दिया कि जेड के घर में रॉबरी करके आनी है। अब इसके अबेटमेंट में ना इसने जो ए ने इनको मान लो हथियार वगैरह दे दिए, पिस्टल दे दी, डंडे वगैरह दे दिए। अब जो रॉबरी करने गए तो जेड उठ गया। अब ये उठ गया, मान लो शोर मचाने लग गया, इन दोनों ने मिलकर इसको मार दिया। तो एक बात बताओ, क्या मर्डर रॉबरी का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, यस और नो? फैक्ट एंड सर्कमस्टांस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से ए ने अबेट करा था। अब इस केस में इसने पिस्टल वगैरह दी थी बी और सी को, और भी वेपन्स दिए थे, तो ये तो नहीं कहा होगा इन्हें कि इनसे डांडिया खेलना है ना। मतलब यही कहा होगा ना कि अगर ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लेना, है ना। इस तरीके से अगर इनको अबेट किया गया है तो ए को लायबल बनाया जाएगा, फिर मर्डर के लिए भी, रॉबरी के लिए भी, मतलब इन दोनों के ऑफेंस के अबेटमेंट के लिए इसको लायबल बनाया जाएगा। वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस पे डिपेंड करता है। हाँ, एक बात यहाँ देखो कि ए को रॉबरी के लिए तो लायबल बनाया जाएगा इस केस में, ओके, रॉबरी के लिए लायबल बनाया जाएगा, साथ में प्लस मर्डर के लिए भी लायबल बनाया जाएगा। तो जिस एक्ट के लिए आपने अबेट करा था, रॉबरी के लिए करा था, अब मर्डर भी हो गया इस केस में। एक एक्ट के लिए अबेट करा, एक्ट 1 के लिए, साथ में एक्ट 2 भी हो गया, तो फिर आपको दोनों के अबेटमेंट के लिए लायबल बनाया जाएगा मिस्टर ए। एडिशनल आपकी पनिशमेंट होगी फिर उस केस में। और ये जो बात है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सेक्शन 52 में लिखी हुई है। सेक्शन 52 कह रहा है कि मान लो दूसरा एक्ट हो गया है तो अबेटर लायबल होगा उसके लिए, ठीक है ना। जो एक्ट 2 है उसके लिए अबेटर लायबल है सेक्शन 51 में। वो कमिट हुआ है इन एडिशन टू एक्ट अबेटेड। जो एक्ट 2 है, जो दूसरा एक्ट है, वो एक्ट 1 के एडिशन में हो गया है, मतलब दोनों हो गए हैं। और जो दूसरा एक्ट हो गया है वो दूसरा ऑफेंस बना रहा है कि रॉबरी भी हो गई है, साथ में मर्डर भी हो गया है, जो मैंने पीछे एग्जांपल डिस्कस करा। तो अबेटर को दोनों ऑफेंस के अबेटमेंट की पनिशमेंट के लिए लायबल बनाया जाएगा उस केस में। ए जो है, मान लो वो बी को अबेट करता है कि वो पब्लिक सर्वेंट को रोक दे। मान लो पब्लिक सर्वेंट सीज कर रहा है ए की प्रॉपर्टी और ए ने बी को अबेट कर दिया कि इसको रोक। मान लो बी इस पब्लिक सर्वेंट को रोकने चला गया, तो अगर रोकने चला गया है तो सबसे पहले तो इसने सेक्शन 221 का ऑफेंस कमिट कर दिया, ऑब्स्ट्रक्टिंग ए पब्लिक सर्वेंट। अब इस ऑब्स्ट्रक्शन में, इस रोकने में क्या हुआ, पब्लिक सर्वेंट को चोट लग गई, और वो चोट गंभीर चोट, मतलब ग्रीवियस हर्ट हो गया पब्लिक सर्वेंट को।
तो दूसरा ऑफेंस हो गया यहाँ पर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट का, जिसकी पनिशमेंट सेक्शन 117 सबसेक्शन 2 में दी गई है 7 साल तक। तो ए को दोनों ऑफेंस के अबेटमेंट के लिए लेवल बनाया जाएगा, दैट्स इट। तो ये सेक्शन 51 52 थे, सेक्शन 53 पर आते हैं। सेक्शन 53 क्या कह रहे हैं? सेक्शन 51 52 कह रहे थे एक एक्ट के लिए अबेट करा, दूसरा हो गया। सेक्शन 53 कह रहे हैं एक इफेक्ट के लिए अबेट किया गया, डिफरेंट इफेक्ट हो गया, तो क्या होगा? मतलब किसी ने, मान लो ए ने बी को अबेट करा ग्रीवियस हर्ट कोज करने के लिए, ग्रीवियस हर्ट कोज करने के लिए, हो गया मर्डर, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको ये कन्फ्यूजन आ जाएगी कि सेक्शन 51 और 53 में डिफरेंस क्या है। यहाँ भी तो एक एक्ट के लिए अबेट किया गया, दूसरा एक्ट हो गया, तो सेक्शन 51 में ही ये फॉल कर सकता था एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ ये? तो सबसे पहले मैं आपकी वो कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि जो सेक्शन 53 है ना, वो कॉग्नेट ऑफेंसेस पर अप्लाई होता है। इट इज़ लिमिटेड ओनली टू कॉग्नेट ऑफेंसेस। कॉग्नेट ऑफेंसेस का मतलब होता है कि जो सेम नेचर के होंगे, सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे, बस डिग्री या ग्रेविटी में फर्क होगा। एक ऑफेंस लेस ग्रेव होगा, दूसरा ज़्यादा ग्रेव होगा या ज़्यादा सीरियस होगा। इसके एग्जाम्पल्स है ग्रीवियस हर्ट और मर्डर। मतलब जब भी मर्डर होगा ना, उसमें ग्रीवियस हर्ट जरूर होगा, ठीक है। किसी को गंभीर चोट पहुंचेगी तभी उसका मर्डर हो सकता है। या ग्रीवियस हर्ट, सिंपल हर्ट। ग्रीवियस हर्ट में हमेशा सिंपल हर्ट होता ही है। रॉबरी, थेफ्ट, रॉबरी में हमेशा थेफ्ट होता ही है। ये है ना, ये मोर एग्रेवेटेड फॉर्म है इन्हीं ऑफेंसेस के एक तरीके से। तो सेक्शन 53 सिर्फ कॉग्नेट ऑफेंसेस पर ही अप्लाई होता है। तो ये समझ आई हमको सबसे पहले बात। और ये जो एग्जांपल्स हैं कॉग्नेट ऑफेंसेस वाले, सेक्शन 53 में फॉल करेंगे, 51 में फॉल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो एग्जांपल मैं यहाँ बता रहा हूँ ये 51 में भी फॉल कर सकता था कि एक एक्ट के लिए अबेट करा, दूसरा एक्ट हो गया, नहीं वहाँ नहीं फॉल करेगा, यहीं फॉल करेगा। तो बस बात ये है, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है कि अगर ग्रीवियस हर्ट के लिए अगर आपने अबेट करा है ए ने बी को, पर मर्डर हो गया उस केस में, तो ए को सेम मैनर, सेम एक्सटेंट के लिए लायबल बनाया जाएगा जैसे उसने इसी इफेक्ट को कॉज करने के लिए अबेट करा हो। बस वहाँ पर सेक्शन 51 में कंडीशन थी प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, यहाँ पर एक कंडीशन है प्रोवाइडेड ही न्यू दैट द एक्ट अबेटेड वाज लाइकली टू कॉज दैट इफेक्ट। ए को ना पता होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि ये इफेक्ट भी आ सकता है। इस इफेक्ट के लिए तो इसने अबेट करा, इफेक्ट 1 के लिए, ओके, पर ये जो इफेक्ट 2 आ गया ना, इसे पता होना चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि ये इफेक्ट भी हो सकता है, तभी ए को इस दूसरे इफेक्ट के लिए लायबल बनाया जाएगा, अदरवाइज लायबल नहीं बनाया जाएगा। और एक बात समझो, नॉलेज ऑफ लाइकलीहुड इज द की, मतलब नॉलेज यहाँ पर की है इस दूसरे इफेक्ट के लिए लायबल बनाने के लिए। एक बात समझना कि नॉलेज प्रूव करना इज डिफिकल्ट देन प्रूविंग प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। जो थ्रेशोल्ड है नॉलेज प्रूव करने का इन कंपैरिजन टू प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ज़्यादा होता है। प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस आसान है प्रूव करना इन कंपैरिजन टू नॉलेज। नेक्स्ट इज सेक्शन 54। तो सेक्शन 54 बात करता है अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। ये किस बारे में बात करता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि मान लो किसी इंसान ने अबेट करा, अब अबेट करने के बाद वो खुद भी वहीं प्रेजेंट है जहाँ ऑफेंस हो रहा है, तो उस केस में उसको उसी तरीके से पनिश किया जाएगा एज इफ उसने भी ऑफेंस कमिट करा हो। तो ये नहीं कहेंगे कि उसने अबेट करा है ऑफेंस, ये कहेंगे कि उसने ऑफेंस कमिट ही किया है। मान लो ए ने बी को कहा कि सी की शॉप में चोरी करके आनी है। अब जब बी चोरी कर रहा होता है या बी रॉबरी कर रहा होता है, तो ए भी वहाँ प्रेजेंट रहता है, तो ये कहा जाएगा कि ए ने भी वो ऑफेंस कमिट करा है। बी ने तो करा ही है, साथ में ए ने भी वो ऑफेंस कमिट करा है एज पर सेक्शन 54। इसकी बेरेट लैंग्वेज क्या कह रही है, जब एक पर्सन अगर वो एब्सेंट होता, एब्सेंट कहाँ से होता, जहाँ पर क्राइम हो रहा है, जहाँ पर ऑफेंस हो रहा है, अगर वो एब्सेंट होता तो उसको अबेटर की तरह पनिश किया जाता। अगर वो प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट, वो प्रेजेंट है जहाँ पर वो एक्ट या ऑफेंस हो रहा है, जिस एक्ट या ऑफेंस के लिए वो पनिशेबल होता बिकॉज उसने अबेट करा है उस एक्ट का कमीशन, उस ऑफेंस का कमीशन, बट अब वो वहाँ प्रेजेंट है, ही शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड सच एक्ट और ऑफेंस। उसको ये मान लिया जाएगा, शैल बी डीम्ड मतलब एक लीगल फिक्शन क्रिएट किया जाएगा कि उसने भी वो ऑफेंस कमिट करा है। अब कोई इंसान प्रेजेंट कैसे रह सकता है, फिजिकली भी रह सकता है और कंस्ट्रक्टिवली, मतलब फ़ोन पे वीडियो कॉल पे भी रह सकता है। और क्या है यहाँ पर जो इलस्ट्रेशन है हमने पीछे डिस्कस करा है, जो ए ने बी को रॉबरी कमिट करने के लिए अबेट करा था, और जो ये केस है ये भी इंपॉर्टेंट है, वही जो पीछे डिस्कस करे हैं पॉइंट्स वही है इसमें, फिजिकली या कंस्ट्रक्टिवली प्रेजेंट रह सकता है कोई। बस ये समझो जो भी मेन सेक्शन होगा, फॉर एग्जांपल 309 सब सेक्शन 4, इसके साथ जो भी प्रेजेंट होगा, जो अगर अबेटर प्रेजेंट होता है तो सेक्शन 54 रीड किया जाएगा उसकी लाइबिलिटी के लिए, ठीक है। सेक्शन 54 था, ईजी था। 55 56 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 57 से 60 जल्दी डिस्कस करेंगे बिकॉज ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और इतने इंपॉर्टेंट भी सेक्शंस नहीं है। सेक्शन 57 क्या कहता है? सेक्शन 57 कहता है मान लो एक इंसान है, अगर वो 10 से ज़्यादा लोगों को अबेट कर देता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी? उसकी पनिशमेंट उस केस में 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, कोई अबेट करता है तो पब्लिक को या 10 से ज़्यादा लोगों को, उसकी पनिशमेंट ये हो सकती है 7 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है। तो हाँ, इस केस में ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप जिस ऑफेंस के लिए आप अबेट कर रहे हो वो ही जाए,
अगर हो गया तो आपकी जो लायबिलिटी होगी 49 के अकॉर्डिंग होगी, जो भी ऑफेंस करोगे उस अकॉर्डिंग आपकी पनिशमेंट होगी। ये जो सेक्शन है तभी अप्लाई हो जाएगा जैसे ही आप 10 से ज़्यादा लोगों को अबेट करते हो, बेशक फिर वो ऑफेंस जिसके लिए आपने अबेट करा वो हो या ना हो। ये इलस्ट्रेशन का कह रहा है, ऐसा कुछ खास नहीं है कि मान लो 10 से ज़्यादा लोगों को अगर ए ने कह दिया, एक पोस्टर मान लो चिपका दिया और 10 से ज़्यादा लोगों को कह दिया गया कि एक सर्टेन टाइम और प्लेस पर मिलना है, मान लो दिल्ली मिलना है और सीपी मिलना है 5 बजे, ताकि एडवर्स सेक्ट के लोगों को, मतलब जो दूसरी कम्युनिटी के लोगों को अटैक किया जा सके, तो ये ने ऑफेंस कमिट कर दिया सेक्शन में जो बताया गया है। सेक्शन 58 बात करता है कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। सेक्शन 58, 59, 60 कंसीलमेंट के बारे में बात करते हैं कि आप किसी तरीके से ऑफेंस का कंसीलमेंट कर रहे हो, छुपा रहे हो, जिससे ऑफेंस का फैसिलिटेशन हो जाता है, ऑफेंस होने में आसानी हो जाती है। तो ये सेक्शन अप्लाई होते हैं तीनों, मतलब किसी भी तरीके से वो ऑफेंस आप छुपा रहे हो कि पब्लिक अथॉरिटीज़ की नज़र में ना आए या किसी और की नज़र में ना आए वो ऑफेंस जो हो रहा है। तो जिसकी भी इंटेंशन है फैसिलिटेट करने की, या जिसको पता है कि वो फैसिलिटेट करेगा, एक तरीके से हेल्प करेगा ऑफेंस की कमीशन में, और ऑफेंस है वो उसकी जो पनिशमेंट है डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो अगर वो कंसील करता है, वॉलंटरी कंसील एनी एक्ट और ओमिशन, किसी एक्ट या ओमिशन से कंसील करता है सबसे पहला, मतलब उससे पूछा जा रहा है नहीं बताता है। दूसरा बाय द यूज ऑफ इंक्रिप्शन और अदर इंफॉर्मेशन हाइडिंग टूल, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करके कंसील कर रहे हो किसी तरीके से। मान लो कोई ऑफेंस का डिजाइन है कि कैसे होगा वो ऑफेंस कमिट, मान लो फोन में है वो या लैपटॉप में, आप उसके लिए पासवर्ड बना रहे हो, इनक्रिप्ट कर रहे हो उसको, या कोई और इन्फॉर्मेशन हाइडिंग टूल से उसको छुपा रहे हो, वीपीएन वगैरह से, ताकि आईपी एड्रेस ट्रेस ना हो, इस तरीके से आप छुपा रहे हो। तीसरा, आप ऐसा रिप्रेजेंट करते हो जो आपको पता है कि फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल जो ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि ए को पता है कि बी के घर में डेकोइटी होने वाली है, बट वो मजिस्ट्रेट को बता देता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बता देता है कि सी के घर में डेकोइटी होने वाली है। तो जो सारी जो फोर्स है, मान लो जो पुलिस की जो फोर्स है वो दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, हो रही है यहाँ पर बी के घर, आप कहते तो यहाँ हो रही है सी के घर, और इनमें डिस्टेंस है मान लो 5 किलोमीटर का। तो ए ने इस केस में फॉल्सली रिप्रेजेंट कर दिया, मिसलेड कर दिया, ए ने जो ऑफेंस जो इस सेक्शन में जो पनिशेबल है वो ऑफेंस कमिट कर दिया। तो अगर आप कंसील वगैरह कर रहे हो डिज़ाइन का, अगर वो ऑफेंस हो जाता है तो आपकी जो पनिशमेंट है वो 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और वो ऑफेंस नहीं होता है तो मैक्सिमम जो पनिशमेंट हो सकती है 3 साल तक हो सकती है। ईजी था ये सेक्शन। अब इसमें क्या था कि जो पनिशमेंट थी वो डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए कोई कंसील कर रहा है तो उसकी ये पनिशमेंट होगी, पर अगर कोई इन ऑफेंसेस के अलावा अगर कंसील कर रहा है तो उसकी ये पनिशमेंट होगी, जो कि 60 में है। सेम लैंग्वेज है, बट यहाँ पर जो ऑफेंस है वो पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट है, मतलब जो ऑफेंस कमिट हो रहा है उसकी जो पनिशमेंट है वो डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है। तो उस केस में कोई अगर कंसील करता है एक्ट या ओमिशन से, या रिप्रेजेंट करता है जो उसे पता है कि फॉल्स है, किसी तरीके से छुपाना है उस ऑफेंस को, कैसे भी छुपा लो, तो उस केस में अगर वो जो ऑफेंस हो जाता है तो पनिशमेंट होगी मैक्सिमम 1/4 ऑफ द ऑफेंस। जो भी ऑफेंस है, मान लो रॉबरी का ऑफेंस है जिसकी 10 साल पनिशमेंट है, तो रॉबरी के ऑफेंस के लिए एक्स अगर कंसील कर रहा है और वो ऑफेंस हो जाता है तो उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल का 1/4 2.5 साल हो सकती है, और ऑफेंस नहीं होता अगर कंसील किया जा रहा है उस ऑफेंस का, तो मैक्सिमम जो पनिशमेंट है रॉबरी के केस में अगर कंसील किया जा रहा है तो मैक्सिमम जो पनिशमेंट हो सकती है 1/8 हो सकती है, दैट इज 10 साल का 1/8 होगा 1 साल 3 महीने, ये भी 2.5 का मतलब 2 साल 6 महीने। ठीक है, सेक्शन 60 था, सेम था सेक्शन 58 की तरह। लास्ट सेक्शन 59 रह गया। 59 में बस ये भी सेम है, एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज है, बट इसमें क्या है, जो कंसील कर रहा है ना वो खुद पब्लिक सर्वेंट कर रहा है। जिस इंसान की ड्यूटी है उस ऑफेंस को प्रिवेंट करने की, रोकने की, वो खुद ही कंसील कर रहा है, तो उस केस में पनिशमेंट बताई हुई है यहाँ पर। सेक्शन 58 की तरह सेम लैंग्वेज है, पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है। बस ये है कि उस पब्लिक सर्वेंट की खुद ड्यूटी है वो ऑफेंस प्रिवेंट करने की, तो अगर पब्लिक सर्वेंट कंसील कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, वो ऑफेंस जो है हो जाता है तो उसकी जो पनिशमेंट हो सकती है वो 1/2 हो सकती है, जो भी लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइड करा गया है उस ऑफेंस के लिए जिसके लिए उसने कंसील करा। मान लो रॉबरी के लिए उसने कंसील करा है, 10 साल रॉबरी की पनिशमेंट है, 1/2 मतलब 5 साल उसकी पनिशमेंट हो सकती है इस केस में। अगर उसने डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के ऑफेंस के लिए कंसील करा है, फॉर एग्जाम्पल मर्डर के लिए, रेप के लिए या टेररिज्म के लिए, तो उस केस में उसकी जो ऑफेंस की उसकी जो सज़ा हो सकती है वो 10 साल हो सकती है। और अगर उस जो ऑफेंस है कमिट नहीं होता है तो जो उसकी जो सज़ा हो सकती है वो 1/4 हो सकती है, मतलब अगर रॉबरी के ऑफेंस के लिए कंसील कर रहे हैं तो 2.5 साल तक हो सकती है, 2 साल 6 महीने। तो ये हमारी जो वीडियो एंड होती है, होप सो आपको ये सभी सेक्शन 12 सेक्शन थे इस वीडियो में, सभी समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब करना, कमेंट एक बढ़िया सा कमेंट कर दो। मुझे पता है कि कमेंट आते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए, बट एक अच्छा सा कमेंट बेशक डॉट डाल दो, कुछ भी लिख दो अगर ये वीडियो मेरे सेक्शन से समझ आए हो तो। सो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो यही था आज के लिए, दैट वाज इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।